जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चमत्कार काफ़ी चर्चा में है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चमत्कार तो आपने देखे ही होंगे। वे भक्तों द्वारा अपनी समस्या बताने से पूर्व ही एक पर्चे पर उनकी समस्या लिख देते हैं और उसके बाद उस समस्या का समाधान और उपाय भी बता देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम की फीस कितनी है? तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में भाग लेने के लिए और अर्जी लगाने के लिए फीस पूर्णतः निःशुल्क है, यानी आपको एक पैसा भी देना नहीं है। अगर आपको अपनी अर्जी लगानी है तो इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करना नहीं है, ये पूर्णतः निःशुल्क है। इसलिए अगर कोई वेबसाइट या व्यक्ति बागेश्वर धाम या टोकन के नाम पर आपसे पैसे की मांग करता है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक अनुमानित तौर पर कहा जा सकता है कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक कथा करने के लिए कम से कम 3 से 6 लाख रुपए लेते होंगे। लेकिन महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक कथा के कितने पैसे लेते हैं ये पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। वे इसके लिए पैसे लेते हैं भी या नहीं, इसका खुलासा बागेश्वर धाम द्वारा नहीं किया गया है। यह सिर्फ एक अनुमान है जो आपको अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग देखने को मिलेगा। एक न्यूज़ वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे महंगी कथाएं सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की हैं। इन कथाओं की कीमत करोड़ों में है, मतलब इन कथाओं में करोड़ों का खर्च आता है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से नहीं है कि ये एक कथा की कितनी फीस लेते हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक समय ऐसा भी आया जब उनके घर में खाने तक की कमी हो गई थी। रहने को कच्चा मकान और खाने पीने का भी अभाव था। मिट्टी का एक ही कमरा था जिसमें टीन की चादर चढ़ी हुई थी और इन्हीं टीन की चादरों में जगह जगह छेद हो रखे थे, जिसकी वजह से बारिश का पानी घर में गिरता था और उस बारिश के पानी को रोकने के लिए घर में जगह जगह बर्तन रखने पड़ते थे। उसी एक कमरे में रहना, खाना, सोना और उसी कमरे में अपनी गाय भी बांधना। एक करीबी पड़ोसी के अनुसार गरीबी इस हद तक थी कि सबसे ज़्यादा अक्सर गरीबी बहुत झेली। हमने अपने आँख से देखा कि महाराज जी की उसी में भैंसियाँ बनती थी, उसी में एक परिया रहती थी, उसी में माता पिता रहते थे, 2 भाई 1 बहन रहती थी। मतलब जय स्थिति थी क्या खाना खे भी खा बैठे महाराज जी परिवार वाले उनके, तो भैंसिया ने अगर लैट्रिन बाथरूम कही तो थाली में गिर जाए। जब गांव में भिक्षा मांगने जाते थे तो लोग उन्हें झुझकारते थे। गरीब होने की वजह से लोग उन्हें उधार नहीं देते थे कि ये पटा नहीं पाएगा। और आज ये समय है कि लोग उनके दर्शन के लिए लालायित होते हैं। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ागंज गाँव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म हुआ था। उसी गड़ागंज गांव में उनका पूरा परिवार रहता है। बागेश्वर धाम का प्राचीन मंदिर भी यहीं स्थित है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पैतृक घर भी यहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी यहीं रहते थे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों का मन पढ़ सकते हैं। जब कोई भक्त उनके पास अपनी समस्या लेकर आता है तो वह उसे पहले ही एक कागज़ पर लिखकर उसका समाधान भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि ये योग साधना का परिणाम है जो सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। आभासी शक्तियों द्वारा भक्ति की समस्या जानकर उसे कागज़ पर लिख देते हैं। हनुमान जी की कृपा से वह ठीक यानी सही हो जाता है। हनुमान जी की गदा के समान दिखने वाला यह मुकद्दर सदैव बागेश्वर महाराज के पास रहता है। बाबा कहते हैं कि उन्हें इस मुकद्दर से शक्तियाँ मिलती है। अगर आपको इनकी शक्तियों पर विश्वास है तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है।